जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेकर के आए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम जीके जीएस पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, जो पिछले ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न इसके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखने से पहले चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम बताते हैं कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आर्मी में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने वाले हैं। जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सबसे पहले हल करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रिएम्बल है, उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? तो आप सभी को पता होगा 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ। उसी में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेम इसी प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 5 से 7 मिनट में आपको बहुत सारा सिखा देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए बस 5 से 7 मिनट मेरे भाई। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो कितना होता है मेरे भाई? 1/6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो 1/6। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ब्लैक होल का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्लैक होल का जो सिद्धांत था मेरे भाई, वो सबसे पहले किसने दिया था? तो जॉन मिशेल ने। किसने दिया था? जॉन मिशेल ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, आपको ये भी बताते जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत ही सटीक तरीके से कराई जाती है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? यानी कि पैसे वाला जो मैटर होता है, उसको निर्धारित कौन करता है, उसको प्रचालित कौन करता है? तो आरबीआई। कौन करता है मेरे भाई? आरबीआई। और आरबीआई को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपको बता दें 1557 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, 1557 में क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसी के साथ साथ आपको बताते हैं, आपको क्या याद करना है मेरे भाई? पानीपत का। ठीक है, किसका? पानीपत का जितने युद्ध हैं, लगभग 3 युद्ध हैं। ठीक है, तीनों युद्ध को आपको क्या करना है? बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और नहीं याद है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम पानीपत के तीनों युद्ध को सिंपल शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे, एक ही बार में आपको तीनों युद्ध याद हो जाएगा। किस वर्ष हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे आपको याद करने का। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि हाँ हमको बताइए पानीपत का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है भाई, बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। रक्त का पीएच मान बहुत सिंपल है, आप सभी को 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। पीएच मान से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। किससे मेरे भाई? उत्तराखंड से है। और चिपको आंदोलन किसके संबंध में चलाया गया था? तो वन संरक्षण के लिए। ठीक है, वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है मेरे भाई? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है, जीएस में। ठीक है, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? तो लियोनार्डो दा विंची। किसने? लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग
देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आपका, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। कहाँ पर? तो अपने इंडिया में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? फिलामेंट किस धातु का होता है? टंगस्टन का होता है। जो बल्ब होता है ना मेरे भाई, जो बल्ब होता है वो बल्ब में जो जलता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन होता है जो जलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? तो महाभारत के रचयिता जो है मेरे भाई वेद व्यास है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले भाई, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है, यानी कि सबसे लंबा लार्जेस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा होगा भारत का केवल? तो NH जो होगा 27। NH का फुल फॉर्म होता है नेशनल, क्या होता है? नेशनल हाईवे मेरे भाई, ठीक है। तो नेशनल हाईवे होता है। अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखेंगे, सांडर्ड की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने किया था। बहुत सिंपल है। और ये क्वेश्चन जो बता दें आपको 22 में पूछा गया था, ठीक है। 22 में पूछा गया था, यानी कि आज से 5 साल पहले पीछे का क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो निश्चित है भाई, आपको क्वेश्चन जो है बाहर कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के पहले का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP, ठीक है। UNDP के अंतर्गत जो है चालू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो रहेगा 17, क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी है? भूमध्य रेखा पर, किस रेखा पर मेरे भाई? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग कितनी है? तो कितनी है? 1670 किमी प्रति घंटा। 1670 किमी प्रति घंटा होता है मेरे भाई, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका 100% राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? प्रारंभ किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का नींव रखा था। क्या रखा था मेरे भाई? नींव रखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम? तो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का थायमीन होता है। और FE का क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। सारे विटामिन के रासायनिक नाम है मेरे भाई। ABCD जो भी होते हैं उसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। और ये क्वेश्चन आपको बता दें 24 में पूछा गया है, ठीक है। ग्रुप डी में 24 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और बाकी जो है 21% जो है ऑक्सीजन होता है। और बाकी जो 1-2% बचते हैं मेरे भाई, बाकी जो 1-2% बचते हैं उसमें आर्गन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही। 20 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इतना आप लोग तैयार कीजिए तब तक, ठीक है। और बताइएगा क्लास कैसा लगा। अगर चाहते हैं कि ऐसे ही और क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।